अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि आपको पता है, हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी का 19वां चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। तो इससे पहले हमने जो है इंट्रोडक्शन की बात की थी। उसके बाद थोड़ा बहुत जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में बताया था। आज हम ये देखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी टाइप्स कितनी हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की 3 टाइप्स होती हैं। उनमें सबसे पहली टाइप जो है उसको हम नाम देते हैं एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, और इसको हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का भी नाम देते हैं, या एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स का भी नाम देते हैं, और एपिकल मेरिस्टेम भी कहते हैं। अब इसके बाद अगर देखा जाए, जो नेक्स्ट है उसको हम कहते हैं इंटरक्लैरी 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 मेरिस्टेम, और जो लास्ट में आता है उसका नाम है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम। 3 टाइप्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की। उनमें सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटरक्लैरी मेरिस्टेम, और लास्ट में आता है लेटरल मेरिस्टेम। अब हम वन बाय वन करके इनकी खसूसियात देखते चले जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट आप देखिएगा ज़रा, बहुत आसान और सिंपल सा है। आप ये देखेंगे कि ये जो है दे आर लोकेटेड एट टिप्स, ये जो है चोटी पर पाए जाते हैं। तो आप लिखेंगे कि दे आर लोकेटेड, ये मौजूद होते हैं एट the tips of apex at the tips of apex of root and shoots। जो आपके पास प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, पौधे की जड़ों और शाखों की टिप के ऊपर, चोटी के ऊपर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की या सेल की टाइप मौजूद होती है उसको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। अब अगर हम मज़ीद बात करें, ये जो आपके पास इंटरक्लैरी मेरिस्टेम है ये कहाँ पर मौजूद होता है? सिंपल सा पॉइंट, ये जो आपके पास इंटरक्लैरी मेरिस्टेम है ये मौजूद होते हैं। तो आप बताएंगे दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स इन सम प्लांट्स, के जो प्लांट्स होते हैं, पौधों के पास नोड्स और इंटरनोड होते हैं जहाँ पे पत्ते जुड़ते हैं। तो जो नोड और इंटरनोड है, मतलब कि जो इंटरनोड होगा, इंटरनोड की बुनियाद पर, बेस पर जो पाए जाएंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की टाइप्स, उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? इंटरक्लैरी मेरिस्टेम का। अब हम ये देखते हैं कि लेटरल मेरिस्टेम क्या है। तो बहुत आसान है, लोकेटेड एट वास्कुलर एंड कॉर कैम्बियम, लोकेटेड एट वास्कुलर एंड कॉर्क कैम्बियम। कि आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो साइडें हैं वहाँ पे छाल भी पाई जाती है और उसके अंदर जैलम फ्लोएम भी पाए जाते हैं। उसको हम वास्कुलर और कॉर्क कैम्बियम का नाम देते हैं। वहाँ पर जो मौजूद होंगे वो क्या होंगे? लिटरल मेरिस्टेम। फिर से सुने, ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ या सेल्स जो जड़ों और शाखों की चोटी पर होंगे उसको हम एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे। जो इंटरनोड्स की बेस पर मौजूद होंगे उनको हम इंटरक्लैरी मेरिस्टेम का नाम देंगे, और जो वास्कुलर और कॉर्क कैम्बियम पर मौजूद होंगे उसको हम क्या नाम देंगे? लेटरल मेरिस्टेम का नाम देते हैं। अब अगर देखा जाए, जो आपके पास क्या है? एपिकल मेरिस्टेम है। ये जो आपके पास एपिकल मेरिस्टेम है इसको हम क्या नाम देते हैं? ये जो है परप्यूटल जोन है, इसको हम क्या नाम देते हैं? परपेचुअल जोन। और परपेचुअल जोन कौन सा होता है?
रेस्पॉन्सिबल इन इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, मतलब ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सेल डिवीजन होती है। जब सेल डिवीजन का प्रोसेस होगा तो इसी वजह से हम क्या नाम देते हैं, ये जो है रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबल इन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, कि जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं उनके पास जो सेल्स हैं, सेल जहाँ पर तकसीम होने की सलाहियत रखेंगे, जहाँ पे सेल्स तकसीम होते जाएंगे उनकी तादाद में इजाफा होता जाएगा। उस जोन को, उस पॉइंट को, उस जगह को हम क्या नाम देते हैं, परपीचुअल जोन का नाम देते हैं। अब अगर देखा जाए इनका रोल क्या है, इनका किरदार क्या है, किस चीज़ का रोल, किस चीज़ का किरदार, तो आप लाजमी तौर पर माइंड में रखिएगा। एपिकल मेरिस्टेम का, तो ये क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं प्राइमरी ग्रोथ में, इन्वॉल्व इन प्राइमरी ग्रोथ। अब प्राइमरी ग्रोथ का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये पौधा है, ये पौधा है, यहाँ पर भी ये सेल होंगे, यहाँ पर भी सेल होंगे, यहाँ पर सेल तकसीम होंगे तो लंबाई में इजाफा होगा, यहाँ पर सेल तकसीम होंगे तो जड़ों की लंबाई में इजाफा होगा। और लंबाई में इजाफा अगर हो तब उसको हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी ग्रोथ का नाम देते हैं। तो प्राइमरी ग्रोथ के अंदर जो सेल या टिश्यूज इन्वॉल्व हो रहे थे उनका नाम क्या था, एपिकल मेरिस्टेम। अब हम ये देखेंगे कि इंटरक्लैरी मेरिस्टेम जो है ये क्या होते हैं। दरअसल ये जो आपके पास इंटरक्लैरी मेरिस्टेम है, ये जो है पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। ये जो है किस चीज़ का पार्ट होते हैं, दीज आर पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। मतलब ये जो आपके पास एपिकल मेरिस्टेम था, इन्हीं का पार्ट होंगे कौन, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इंटरक्लैरी मेरिस्टेम का। अब ये क्या करेंगे, विच सेपरेटेड फ्रॉम एपेक्स, दैट सेपरेटेड, ये जो है इनको अलहदा किया जाता है, दैट सेपरेटेड फ्रॉम एपिक्स, मतलब इनको एपिकल मेरिस्टेम से जो है अलहदा किया जाता है, किस चीज़ की मदद से, बाय परमानेंट टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास इंटरक्लैरी मेरिस्टेम है, ये इंटरक्लैरी मेरिस्टेम किस चीज़ का पार्ट होंगे, या हिस्सा होंगे या टाइप होंगे एपिकल मेरिस्टेम की, लेकिन इनको एपिकल मेरिस्टेम से अलहदा करने वाली चीज़ या टिश्यूज़ जो आते हैं उनका नाम क्या है, परमानेंट टिश्यूज़। कि परमानेंट टिश्यूज़ ही ऐसे टिश्यू हैं जो इंटरक्लैरी मेरिस्टेम को एपिकल मेरिस्टेम से क्या करते हैं, अलहदा करते हैं, जुदा करते हैं। अब अगर देखा जाए इनकी एक और ख़ासियत देखी जाए, ये क्या होते हैं, टेम्परेरी इन नेचर, ये परमानेंट नहीं होते, क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। तो ये सारी की सारी जो खसूसियात हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, आप किस चीज़ के नीचे लिखेंगे, इंटरक्लैरी मेरिस्टेम के नीचे। अगर हम इंटरक्लैरी मेरिस्टेम की बात करें, इनका किरदार देखें, इनका रोल देखें, तो ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, पैदा करते हैं, प्रोड्यूस ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, प्रोड्यूस ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, कि आपके पास पौधों के पास फूल और पत्ते जो बनते हैं उनको पैदा करने वाले टिश्यूज जो हैं वो कौन से होते हैं, इंटरक्लैरी मेरिस्टेम पाए जाते हैं। अब आप ये देखें कि आपके पास लेटरल मेरिस्टेम जो है वो कहाँ पे मौजूद था, पौधों की साइडों के पास, जहाँ पे वास्कुलर और कॉर्क कैम्बियम मौजूद थी, और इनको देखा जाता है, ये मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो आप बताओगे कि फाउंड इन कहाँ पे, डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म्स, के जितने भी जिम्नोस्पर्म्स और डाइकॉट प्लांट्स हैं उनके अंदर आपको लेटरल मेरिस्टेम जो है वो देखने को मिलता है। अब अगर मज़ीद देखा जाए, इनके पास कहाँ पे देखने को मिलेगा, दो चीज़ों के पास, वास्कुलर कैम्बियम के पास, वास्कुलर कैम्बियम के पास, इसी तरह और कहाँ पे, कॉर्क कैम्बियम के पास।
ये दो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे डाइकाट और जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के पास क्या देखने को मिलेगा, लेटरल मेरिस्टेम देखने को मिलता है। अब अगर देखा जाए यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है ग्रोथ के लिहाज से कि आपके पास जो ग्रोथ है उसको हम ये भी कहते हैं कि डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि डिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होती है और इनडिटर्मिनेट क्या होती है। तो यहाँ पे सबसे सिंपल, बहुत आसान है। डिटर्मिनेट महदूद, यहाँ पे ग्रोथ जो है वो एक ख़ास लिमिट तक होती है और बाद में स्टॉप हो जाती है। तो आप बताएंगे कि प्लांट्स ग्रो, जो प्लांट्स होते हैं ग्रो एट सर्टेन लिमिट एंड देन स्टॉप, कि जो प्लांट्स होते हैं उनके पार्ट्स के पास कुछ पॉइंट्स के पास जो ग्रोथ है वो ख़ास लिमिट तक बढ़ती है, फिर से स्टॉप हो जाती है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल दें यहाँ पे, तो आपको पता होगा कि जो फ्लावर्स हैं इनके साथ साथ जो लीव्स होते हैं, पत्ते, वो एक ख़ास लिमिट तक बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि फूल जो है वो मतलब उसने ग्रो किया और इतना सा फूल हो गया, फिर बढ़ते 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 पूरा दरख्त का एक फूल बने, ऐसा नहीं होता। एक छोटा सा फूल होता है, लिमिट तक होता है, फिर उसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से जो पत्ते होते हैं वो भी क्या करते हैं, ख़ास लिमिट तक ग्रोथ करते हैं, उसके बाद जो है उनकी ग्रोथ रुक जाती है। अब लेकिन जो स्टेम होता है, तना होता है, उसके बाद जड़ें होती हैं, वो ख़ास लिमिट तक नहीं ग्रो करती, वो पूरी ज़िंदगी ग्रोथ करती जाती हैं। उनके पास कोई भी महदूद पॉइंट नहीं होता कि वहाँ तक ग्रोथ करेंगी फिर रुक जाएगी, ऐसा नहीं होता। इस तरह की ग्रोथ को हम क्या नाम देते हैं, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ का नाम देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि प्लांट्स ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली, प्लांट्स ग्रो कॉन्टिन्यूसली, प्लांट जो है मुकम्मल तौर पर, मुस्तकिल तौर पर क्या करते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं। एंड रिमेन यूथफुल, एंड रिमेन यूथफुल, और वो बिल्कुल नौजवान रहते हैं। पूरी ज़िंदगी ग्रोथ करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। इस तरह की ग्रोथ को हम क्या नाम देते हैं, इनडिटर्मिनेट का नाम देते हैं, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ का नाम देते हैं। और इसकी अगर एग्जांपल हम कोट करें तो आपको पता है, जैसे कि आपके पास स्टेम और रूट्स, ये वो पार्ट्स हैं जो पूरी ज़िंदगी के लिए क्या करते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं। इनका रोल अगर देखा जाए, अगर इसके किरदार की बात करें, रोल की बात करें, तो ये किस चीज़ में हिस्सा लेते हैं, इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। ये प्राइमरी ग्रोथ करते थे, ये सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। प्राइमरी ग्रोथ के अंदर क्या होता था, लंबाई में इजाफा होता था, यहाँ पे क्या होता है, मोटाई में इजाफा होता है। तो ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है जिसमें हमने किस चीज़ को देखा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की टाइप्स देखी, जिसमें एपिकल मेरिस्टेम, इंटरक्लैरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।